ये मेरे टेरेस गार्डन में लगी हुई पपीता का पेड़ है जो 2 साल पुराना है और उसका तना मैं 2 हाथ से भी पकड़ नहीं पा रही हूँ। बीज से लगाई गई ये पपीता का पेड़ दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है, साथ में ढेर सारे फल भी दे रहा है। फल खाने के लिए बहुत ही मीठा है। इस पेड़ की मदर प्लांट मतलब जिस फल की बीज मैंने लगाया था उस पपीता का भी टेस्ट इतना मीठा नहीं था। एक कहावत है ना, जैसा अन्न वैसे मन। ऐसे ही जो नेचुरल खाद देकर हम पेड़ों को बड़ा करेंगे वो उसी हिसाब से फल हमें देंगे। तो किस तरह से मैं अपनी इस पपीते की पेड़ को देखभाल करती हूँ उसको अगर स्टेप बाय स्टेप सुनते रहेंगे तो आप जान पाएंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चारों पपीते के पेड़ फल से भरी हुई है और इस पेड़ को कैसे लगाया हुआ है उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पब्लिश है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला पपीता का पेड़ में से जब हमने फल तोड़ा था तब 2 स्टेप वाले स्टूल में चढ़कर पपीते के फल को तोड़े थे। वो फल उसके पहला साल के फल थे। अब 2 साल में ये और ऊंचा हो गई है और हर 6 महीने में जब ये फल देती है और ऊंचा होती जा रही है। ऊपर के 3 फीट पूरे पपीते से ही भरी हुई है। नीचे फल पक रही है, ऊपर फल कच्चा है और सबसे ऊपर और फूल आती जा रही है और फल बनती जा रही है। छत पर इन पपीते की पेड़ों को मैंने लगाया हुआ है, इसीलिए बड़ी सावधानी से इसमें मैं मिट्टी भरती हूँ। जिस ग्रो बैग में इन पपीते के पेड़ों को मैंने लगाया हुआ है उस ग्रो बैग को फिल करते टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना गार्डन का वेस्ट मटेरियल डालती हूँ और थोड़ी सी मिट्टी में उस गार्डन वेस्ट को ठीक से कवर कर देती हूँ। इसमें 20% मिट्टी है, बाकी 80% मेरी टेरेस गार्डन की जितने सारे सूखे पत्ते, सूखे हुए पेड़ वही डालकर मैंने इस ग्रो बैग को भरा हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने इसके पहला फ्रूट 2 स्टेप वाली सीढ़ी में चढ़कर तोड़े थे। अब देखिए इसे हमें 5 स्टेप वाली सीढ़ी में चढ़कर तोड़ना पड़ रहा है। इसमें खाद क्या डालती हूँ वो जानने से पहले आइए इस प्योर ऑर्गेनिक और नेचुरल खाद से ग्रो किया हुआ हेल्दी पपीते को हार्वेस्ट कर लेते हैं। पपीता हार्ट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को नेचुरली ग्लो करने में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, आईसाइट यानी आंखों की दृष्टि शक्ति बढ़ाता है, शरीर में किसी तरह का इन्फ्लामेशन या सूजन होता है उससे भी प्रिवेंट करने में मदद करता है, गट हेल्थ यानी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए पपीता चाहे कच्चा हो या पका हो ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था इस पपीता का टेस्ट बहुत मीठा है, तो आइए जानते हैं ये पपीता क्यों मीठा है। 2 कारण से ये पपीता बहुत मीठा है। पहला, ये हमने डायरेक्ट पेड़ में पका हुआ पपीता को तोड़ा है इसीलिए मीठा है। दूसरा, इसमें हमेशा मैंने नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल किया है। मेरे छत पर जितने भी सब्जी फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं इन सब को मैं नेचुरल खाद ही देती हूँ, इसलिए इनके टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हर बार जब मिट्टी चढ़ाना होता है तब इसमें गार्डन वेस्ट डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी में उस गार्डन वेस्ट को कवर कर देती हूँ। पहला तो यही गार्डन वेस्ट बेस्ट नेचुरल खाद में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, अलग अलग पौधे को अलग अलग पीएच लेवल की मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे
पपीते की पेड़ की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, इसीलिए मैं पपीते की पेड़ में हमेशा हर 1-2 महीने में खट्टी छाछ की इस्तेमाल करती हूँ। खट्टी छाछ को बनाने का सही तरीका और उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पब्लिश है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। गार्डन वेस्ट से हमेशा इसकी मिट्टी को कवर करना और खट्टी छाछ का इस्तेमाल करना, ये जो 2 स्टेप है, ये बेसिक स्टेप मैं हमेशा पपीते के पेड़ के साथ करती रहती हूँ। ये 2 स्टेप के अलावा तीसरा एक स्टेप है जिससे मैं पपीते की पेड़ को नेचुरल खाद देती हूँ। तो क्या क्या नेचुरल खाद मैं देती हूँ, आइए देखते हैं। तो पहला खाद है ये सरसों खली, जिसको हम इंग्लिश में मस्टर्ड केक भी कहते हैं। बीज भंडार में ये आराम से मिल जाते हैं। ये इस तरह से बड़े बड़े दाना भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। मैंने बड़े बड़े दाने को कूट कर इस तरह से छोटा छोटा कर दिया है। थोड़ा सा बारिश की वजह से इसमें फंगस लग गया है, तो उस फंगस वाले मस्टर्ड केक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के दाने को पीस के उसके तेल निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो होता है सरसों खली या मस्टर्ड केक। सरसों खली में नाइट्रोजन और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। सरसों खली की तरह ये है नीम खली। नीम के बीजों को पीसकर नीम का तेल निकालने के बाद उसकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे नीम खली कहा जाता है। बरसात के समय पर सरसों खली इस्तेमाल करना है तो साथ में नीम खली का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है, फंगस अटैक से पौधों को बचाने के लिए। नीम खली के इस्तेमाल करने से मिट्टी में अगर टर्माइट्स होती हैं या दीमक होती हैं वो भी खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। साथ में ये निमाटोड जैसे रोग से भी पौधों को बचाता है। इसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस, सल्फर और ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाया जाता है इसमें। तीसरा खाद जो सबसे पावरफुल है वो है केंचुआ खाद, जिसको मैंने अपने घर पर ही बनाया है। केंचुआ खाद कैसे घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पब्लिश है, आप उसको जरूर देखिए। केंचुआ खाद के इस्तेमाल से मिट्टी ताकतवर बनती जाती है। जितने भी मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट इस्तेमाल करती हूँ उन सबको जल्दी से जल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यही केंचुआ खाद नंबर 1 रोल प्ले करता है। मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, इसीलिए पौधे ताकतवर और बहुत जल्दी फल देने लायक बन जाते हैं। तीनों खाद को मैंने आधा आधा किलो करके लिया है। टोटल 1.5 किलो कंपोस्ट को मैंने 4 पपीते के पेड़ों में देने के लिए बनाया हुआ है। बड़े पपीते में ज़्यादा कंपोस्ट का इस्तेमाल होगा और छोटे पेड़ों में कम इस्तेमाल करेंगे। खाद देने से पहले पेड़ों के चारों तरफ की मिट्टी को गुड़ाई कर देंगे और उसमें इन सूखे खादों को देकर मिट्टी से उसे ठीक से कवर कर देंगे। हर ग्रो बैग में जहाँ जहाँ भी मैंने फ्रूट ट्रीज लगाया हुआ है उन सारे ग्रो बैग में मैं एक प्लास्टिक की बॉटल कट करके रख देती हूँ। उस प्लास्टिक के बॉटल के अंदर मैं हमेशा किचन वेस्ट डालती रहती हूँ। ज़्यादातर केले के छिलके, अंडे के छिलके आदि इस बॉटल के अंदर मैं डालती रहती हूँ। आज मेरे पास पका हुआ पपीता का वेस्ट है, उसी को मैं इस बॉटल में डाल दूंगी। इसी तरह हर हफ्ते 15 दिन में इस बॉटल को मैं पूरी तरह भर देती हूँ और ये डायरेक्ट बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद बन जाती है। फ्रेश केले का छिलका और अंडे के छिलका जरूर मैं इसमें डालती हूँ, पोटाश और कैल्शियम पौधों को प्रोवाइड कराने के लिए। और बॉटल को जरूर ढक देना चाहिए, उससे गार्डन में कीड़े नहीं बनेंगे। इन तीनों खाद के साथ साथ बीच बीच में मैं खुद का घर का बनाया हुआ ड्राई किचन कंपोस्ट भी अपनी फ्रूट ट्रीज में डालती रहती हूँ। इतने बड़े बड़े फ्रूट ट्रीज जब छोटे से एरिया में हम उगाते हैं तो इनको टाइम टाइम पर फर्टिलाइजर देना पड़ता है और यह अगर नेचुरल फर्टिलाइजर होता है तो पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। साथ में जो भी फ्रूट्स बनती हैं
उनके टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मार्केट में कहीं पे भी ऐसे टेस्ट वाले फल आपको मिलेगा ही नहीं। अभी बरसात में इस तरह की सूखे नीम खली और सरसों खली का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ठंडी और गर्मियों में इसकी लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करती हूँ। लिक्विड फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए सरसों खली, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पब्लिश है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये थे कुछ नेचुरल खाद और टिप्स जो मेरे टेरेस गार्डन के सारे फ्रूटीज के साथ इस्तेमाल करती हूँ, और ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करती हूँ, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। जो नेचुरल कंपोस्ट अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में पौधों में इस्तेमाल करते हैं, मेरी इस बात पे जरूर एग्री करेंगे। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।